नव तत्वों में मैं कौन हूँ? मैं एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, जीव तत्व हूँ, जीव तत्वार्थ हूँ। क्या हूँ मैं? सुनना ध्यान से बस लास्ट। मैं कौन हूँ? जीव तत्वार्थ। तत्वार्थ मतलब अर्थ प्लस तत्व। अर्थ मतलब वस्तु और तत्व मतलब उसका स्वरूप। तो मैं कैसा हूँ? मैं जीव तत्वार्थ हूँ। तो अर्थ मतलब वस्तु। कौन सी वस्तु? एक ज्ञायक भाव, भगवान आत्मा, शुद्ध न की विषयभूत वस्तु, भूतार्थ न की विषयभूत वस्तु, शुद्धात्मा। शुद्धात्मा क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये क्या है? अर्थ। ये क्या है? अर्थ। और इसका तत्व क्या है? बोलो जल्दी फटाफट, कौन बोलेगा? उसका स्वरूप क्या है कि बना रहता है। ये समझ में आ रही बात? ज्ञायक का तत्वार्थ। अर्थ मतलब ज्ञायक, त्रिकाली ध्रुव वस्तु, और उसका तत्व क्या है? उसका तत्व, उसका स्वरूप। ज्ञायक का स्वरूप क्या है? बोलो। मंजू बहन जी ने बोल दिया, और कोई बोले? अजय भैया बोलो। ज्ञायक का तत्व क्या है? अनीता जी आप बोलिए। तत्व। ज्ञायक का तत्व मात्र जानना। हाँ तत्व का, ज्ञायक का तत्व। हाँ, सुनो ध्यान से, यही बात करनी थी। क्या ज्ञायक का तत्व ज्ञायक ही बना रहना है? अभी बोला ना, अपने एकत्व में निश्चित किया गया है, अपने एकत्व में ही रहता है, सदा एक रूप रहता है। और जानना पर्याय का तत्व है, ज्ञायक का तत्व नहीं। जानना किसका तत्व है? कौन जानता है? ज्ञायक जानता है कि ज्ञान की पर्याय जानती है? तो जानना किसका तत्व है? पर्याय का। बहुत बढ़िया। जानना पर्याय का तत्व है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये नव तत्व की परिपाटी को छोड़ो। नव तत्व में मैं कौन सा तत्व हूं? जब अपन ने 8 नयों की चर्चा पड़ी थी ना, तो वो जानना है ना, जानना पर्याय, उसको कहाँ रखा था? जानना पर्याय को, जानना पर्याय को कहाँ रखा था? अनुपचरित अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय है जानना पर्याय। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध न का विषय है। हरी बात समझ में? और आप तत्व वहां लगाओगे तो तत्वार्थ में गलती हो जाएगी, सम्यक दर्शन नहीं होएगा। ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। जानना पर्याय है। अपन ने बात करी थी ना स्टार्टिंग में, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। जानना पर्याय है, और पर्याय को जो ज्ञान विषय बनाएगा वो पर्यार्थिक न है, वो व्यवहार न है। और त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाने वाला ज्ञान वो शुद्ध निश्चय है। और भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, पर्याय के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, गुण भेद के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, एक अभेद आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। आश्रय मतलब यह मैं हूं, अंदर घुस जाओ बाहर निकल जाओ, वो ऐसा करो वैसा, वो आश्रय कुछ नहीं। आश्रय मतलब यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं, परिपूर्ण मैं हूं, शुद्ध मैं हूं, मुझे बनना नहीं है, मुझे बनाना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, ऐसा परिपूर्ण आत्मा हूं। बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या मुझे सुखी बना सकता? अरे जगत का वैभव तो छोड़ो, सारी दुनिया जिस शुभ भाव पे मरती है, बहुमूल्य शुभ भाव का वैभव ये क्या मुझे सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? समझ में आ रही है? ये भेद रूप 7 तत्वों का श्रद्धान क्या मुझे सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? क्यों? मुझे तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, कोई नहीं दिख रहा। हाथी घोड़ा कुछ नहीं दिखाई दे रहे, दीपक और झाड़ी कुछ नहीं दिखाई दे रही। क्या दिख रही है सब में? चीनी 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 चीनी। आ रही बात ख्याल में? आगे सब चर्चा